क्या आप हर छोटी छोटी बात की ज्यादा परवाह करते हैं? क्या दूसरों की राय, सोशल मीडिया के लाइक्स और लाइफ में हर चीज परफेक्ट हो, इसकी चिंता आपको खा रही है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ्स सिखाती है कि हमें जिंदगी में किन चीजों की परवाह करनी चाहिए और किन चीजों की बिल्कुल नहीं। ये वीडियो आपको सिखाएगा फालतू चीजों की टेंशन छोड़ना, सच्चे सुख और संतुलन की तरफ बढ़ना और एक ऐसी सोच अपनाना जो आपको सच में आजाद बना दे। किताब का नाम द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, लेखक मार्क मैनसन, हिंदी में सरल भाषा में समरी। प्रस्तावना, शुरुआत की बात। लेखक मार्क मैनसन कहता है कि आजकल की दुनिया हमें सिखाती है, हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, लेकिन ये बातें हर वक्त मुमकिन नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं, असफलताएं आती हैं, बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन समाज हमें सिखाता है कि इन सबको छिपाओ। ये किताब कहती है, हर बात की फिक्र मत करो, सिर्फ उन चीजों की परवाह करो जो सच में जरूरी है। अध्याय 1, डोंट ट्राई। कोशिश मत करो, लेकिन सही मायनों में क्या कहा गया है? लेखक कहता है, जितनी ज्यादा तुम कोशिश करते हो कुछ बनने की, उतना ही तुम खुद को बताओ कि तुम अभी वो नहीं हो। मतलब, जब हम सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खास बनना है, तो हम अपने मन को यह भी कह रहे होते हैं कि मैं अभी गरीब हूं, दुखी हूं और मामूली हूं। कुछ करने की कोशिश मत करो का सही मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो। इसका मतलब है खुद को स्वीकार करो जैसा तुम हो, दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो और जो सच में जरूरी है उसी पर ध्यान दो। चार्ल्स बकोव्स्की का उदाहरण। लेखक एक कवि चार्ल्स बकोव्स्की की कहानी बताता है। वह एक फ्लॉप कवि था, शराब पीता था, फेल होता था, फिर भी लिखता रहता था। एक दिन एक पब्लिशर को उसका काम अच्छा लगा और उसकी पहली किताब छपी। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, टू द लूजर्स, यानी हारने वालों के लिए। असली पॉइंट, बकोव्स्की जानता था कि वह सफल नहीं है, फिर भी वह लिखता रहा। उसने दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, वह सच्चा था और यही उसकी ताकत बन गई। हमारी सोच कैसी हो? लेखक कहता है, कभी कभी जो लोग खुद को खास नहीं समझते वही सच्चे होते हैं। हमें हर वक्त खास बनने की जरूरत नहीं है, हमें हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमें बस सच बोलने, गलतियों से सीखने और ईमानदारी से जीने की जरूरत है। सोशल मीडिया का असर। आज के जमाने में हर कोई दिखाता है कि वह कितना खुश है, अमीर है, स्टाइलिश है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग भीतर से टूटे हुए हैं। हमें हर वक्त खास बनने की चिंता सता रही होती है, जिसकी वजह से हम खुद से नाखुश हो जाते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? वाह, हर वक्त पॉजिटिव दिखना जरूरी नहीं है। सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वही जरूरी होती है। 2, जो जरूरी नहीं है उसकी परवाह मत करो। दुनिया क्या सोचती है? तुम्हारी फोटो को कितने लाइक्स मिले, किसी और की कार ज्यादा महंगी है, ये सब बातें बेमतलब है। 3, सच के साथ जियो, खुद को दिखावा मत बनाओ। गलती हो तो मानो, कमजोर महसूस हो तो स्वीकार करो। अध्याय 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, खुशी एक समस्या है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, खुशी कोई मंजिल नहीं है। खुशी का असली मतलब है दुख, संघर्ष और तकलीफों से निकलकर सीखना। लेखक क्या कहना चाहता है? मार्क मैनसन कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में दुख और समस्याएं होंगी ही होंगी। आप चाहो भी तो इनसे बच नहीं सकते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब सब लोग मुझे पसंद करेंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन यह सोच ही असली दुख की जड़ है। खुश रहने का असली तरीका क्या है? खुश रहने का तरीका है अच्छे संघर्ष को चुनो। ऐसा संघर्ष जो तुम्हें सच्चे मकसद की तरफ ले जाए। जैसे अगर कोई लेखक बनना चाहता है तो उसे अकेले बैठकर रोज लिखना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा पिता बनना चाहता है तो उसे जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर कोई फिट रहना चाहता है तो उसे पसीना बहाना पड़ेगा। आप जिन चीजों से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, वही आपकी असली खुशी की चाबी है। लेखक का अनुभव।
मार्क खुद बताते हैं कि जब उन्होंने एक साल सिर्फ घूमने फिरने में बर्बाद किया, तब उन्हें समझ आया कि बिना मकसद की खुशी, बोरियत और खालीपन, लेकिन कठिन पर काम करने की खुशी, गहरी संतुष्टि। अध्याय 3, यू आर नॉट स्पेशल। आप कोई खास नहीं हो। मुख्य विचार। दुनिया हम में से हर किसी को बताती है कि तुम खास हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई खास नहीं हो सकता। समस्या कहां है? आजकल सोशल मीडिया और समाज हमें यह सिखाते हैं कि हम सबको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, कि अगर हम कुछ खास नहीं कर रहे तो हम फेल हो गए हैं, कि दूसरों से बेहतर दिखना जरूरी है। लेकिन ये सोच हमारी आत्मा को थका देती है। लेखक क्या समझाते हैं? जब हम खुद को खास समझते हैं तो हम हर छोटी मुश्किल को भी बड़ा बना लेते हैं। मुझे ये नहीं मिला, वो मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अगर हम मान लें कि हम आम इंसान हैं, तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेखक का उदाहरण। मार्क खुद मानते हैं कि वो कई बार फेल हुए, उनका बिजनेस फेल हुआ, उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने खुद को खास मानना छोड़ दिया और सच्चाई को स्वीकार किया। सीख क्या है? जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पहले खुद को आम समझो, अपने संघर्ष को स्वीकारो और उसमें से खुद को बनाओ। इस अध्याय का निष्कर्ष, अपने अंदर के मैं महान हूं वाले भ्रम को छोड़ो। सामान्य होने से डरना नहीं चाहिए। सामान्य लोग ही दुनिया में महान बदलाव लाते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से काम करते हैं। अध्याय 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दुख का मूल्य। मूल बात, हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, लेकिन सवाल यह है, किस चीज के लिए आप दुख सहने को तैयार हो? जीवन का सच, हर इंसान की जिंदगी में दुख होते हैं। कोई गरीब होने से परेशान है, कोई अमीर होकर भी अकेलापन झेल रहा है, कोई काम के तनाव से दुखी है, कोई बेरोजगारी से। फर्क बस इतना है कि आप कौन सा दुख चुनते हैं। लेखक क्या कहते हैं? आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस दुख को गले लगाते हैं। उदाहरण, एक एथलीट को ट्रेनिंग का दर्द सहना पड़ता है, एक लेखक को अस्वीकार किए जाने का डर झेलना पड़ता है, एक माता पिता को बच्चों के लिए त्याग करना पड़ता है। दुख से भागो मत, बल्कि उसका सही चुनाव करो। लेखक का उदाहरण। मार्क बताते हैं कि उन्होंने कई फेल बिजनेस देखे, कई बार रिजेक्शन झेला, लेकिन उन्होंने वही दर्द सहा जो उन्हें सीख और सफलता की ओर ले जा सके। सीख, अगर आप बिना मेहनत के सफल होना चाहते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। दुख से डरो मत, उसे अपनाओ और सही दिशा में लगाओ। अध्याय 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। आप हमेशा चुनाव कर रहे हो। मूल संदेश, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब क्या है? शायद आपने सोचा हो, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ? मुझे ही क्यों धोखा मिला? क्यों मैं इतना अनलकी हूं? लेखक कहते हैं, आपके पास हमेशा चुनाव होता है। चाहे हालात आपके हाथ में ना हो, आपका उस पर रिएक्शन आपके हाथ में होता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया। आप दो चीजें चुन सकते हैं। एक, या तो खुद को बेचारा समझो और हमेशा दुखी रहो। दो, या उससे सीखकर आगे बढ़ो। दोनों आपकी चॉइस है। लेखक क्या समझाते हैं? हमारी जिम्मेदारी हमारे चुनावों में है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। यह जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, लेकिन यही जिम्मेदारी आत्म सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट की शुरुआत है। लेखक का उदाहरण। मार्क बताते हैं कि जब उनका एक करीबी दोस्त मरा तो उन्होंने बहुत समय तक खुद को दोषी माना, लेकिन बाद में उन्होंने ये समझा कि उस घटना के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जिंदगी को कैसे जिया, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अध्याय का निष्कर्ष, हम हर पल चुनाव कर रहे हैं। कुछ बोलना या न बोलना भी एक चॉइस है। कोई हालात हमारे कंट्रोल में न हो, लेकिन हमारा जवाब हमेशा हमारे कंट्रोल में है। अध्याय 6, You're wrong about everything, but so am I. आप गलत हो, लेकिन मैं भी। मूल संदेश, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता। हम सभी कभी ना कभी गलत होते हैं, और यही बात हमें बेहतर बनने का मौका देती है। लेखक क्या कहते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही 100% सही है,
दूसरों की राय गलत है, हमारे पास सारे जवाब हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमेशा शक में रहो और मानो कि हो सकता है तुम गलत हो। उदाहरण, मान लीजिए आप सोचते हैं कि अमीर होना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप पैसा पा लेते हैं तब भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। तब समझ आता है कि आपकी सोच अधूरी थी। यही गलती का एहसास ही है जो इंसान को आगे बढ़ने का मौका देता है। लेखक का नजरिया। मार्क बताते हैं कि उन्होंने कई बार जिंदगी में गलत निर्णय लिए, लेकिन जब उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं गलत था, तभी असली बदलाव आया। सीख। गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी समझदारी है। किसी सोच से चिपके रहने के बजाय नए अनुभवों से सीखो। हर बार सही होने की जिद छोड़ो, तभी आप सच्चे बनोगे। अध्याय 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मूल बात, जिंदगी में फेल होना जरूरी है, क्योंकि बिना फेल हुए आप कभी सीख नहीं सकते। लेखक का विचार। सक्सेस इजंट द पाथ टू ग्रोथ, फेलियर इज। हम आमतौर पर सफलता को अंतिम लक्ष्य समझते हैं, लेकिन असल में जो लोग जिंदगी में सफल हुए हैं वो बहुत बार फेल हुए हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाते वक्त फेल किया। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। मार्क खुद कई सालों तक रिजेक्शन झेलते रहे, लेकिन हर असफलता ने उन्हें कुछ सिखाया। असफलता क्यों जरूरी है? वाट्स, ये आपको सच्चाई दिखाती है। ये आपके अंदर की ताकत को बाहर लाती है। ये बताती है कि क्या नहीं करना है। लेखक की सलाह। फेल होने से मत डरिए, गलतियां कीजिए, लेकिन उनसे सीखिए, कोशिश करते रहिए। यही असली सफलता है। अध्याय 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहने की ताकत। मूल संदेश, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ना कहना सीखिए। बात की गहराई, हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हां बोलते हैं। डरते हैं कि अगर हमने ना कहा तो लोग बुरा मान जाएंगे। हर मौके को पकड़ना चाहते हैं ताकि कुछ खो ना जाए, लेकिन हर हां की कीमत चुकानी पड़ती है। लेखक क्या कहते हैं? हर हां एक जिम्मेदारी है और हर ना एक आजादी। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। उदाहरण, आप अपने दोस्त की हर जरूरत पर हां बोलते हैं, लेकिन आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही। आप हर प्रोजेक्ट, हर काम, हर रिश्ते में हां कहते हैं और थक जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका असली लक्ष्य क्या था। लेखक का अनुभव। मार्क बताते हैं कि जब उन्होंने ना कहना शुरू किया, उन्होंने कम चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्हें सुकून मिला और उनका फोकस साफ हुआ। क्या सीखें? ना कहना बुरा नहीं है, यह अपने मूल्यों की रक्षा है। जब आप साफ कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, तभी आप साफ जानते हैं कि आप क्या करेंगे। सीमाएं, बाउंड्रीज बनाइए, तभी आपका जीवन संतुलित रहेगा। अध्याय 9, टेक इट एंड देन यू डाई। और फिर आप मर जाते हो। गहरी बात, हम सब एक दिन मर जाएंगे, यही सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मौत को समझना जिंदगी को गहराई से समझना है। अगर आप हर दिन ये याद रखें कि आपकी उम्र सीमित है, तो आप बेवजह की चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप बहस, ईगो और छोटी बातों को छोड़ देंगे। आप उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। लेखक की सोच। मार्क बताते हैं कि जब उनके एक करीबी की मौत हुई तो उन्होंने पहली बार सोचा, क्या मेरी जिंदगी में जो मैं कर रहा हूं वो सच में महत्वपूर्ण है? क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगा रहा हूं? मौत का विचार हमें स्पष्टता देता है। लेखक का निष्कर्ष। मौत से भागो मत, उसे याद रखो, क्योंकि यही याद हर पल को कीमती बनाती है। आज जो मौका मिला है वही सबसे बड़ा उपहार है। पूरी किताब से सीख। आपको सब चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो सच में आपकी जिंदगी में मायने रखती हैं। गलती, दुख, असफलता, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप किसे महत्व देते हैं वही आपको परिभाषित करता है। अगर आपको यह समरी पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। और जाते जाते
प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगाले बुक समरी में।